नमस्ते। तारीख आज 20 मई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की फटाफट काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन बुलेटिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही खबरों के लिए बिंदास खबरों को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 5 देशों की अपनी व्यापक कूटनीतिक यात्रा के अंतिम चरण के लिए आज रोम रवाना हुए। इटली की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्रीय सहयोग और द्विपक्षीय निवेश पर चर्चा करने के लिए नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ एक संयुक्त प्रेस बैठक में भाग लिया। पीएम मोदी ने आइसलैंड के अपने समकक्ष के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने, ब्लू इकोनॉमी का विस्तार करने और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने पर भारी जोर दिया गया। ईंधन बचाने की प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय अपील के बाद दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए हर हफ्ते 2 अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम दिन रखने का निर्णय लिया है। नॉर्वे में पीएम मोदी से एक पत्रकार के सीधे सवाल पर विदेश मंत्रालय द्वारा लंबा स्पष्टीकरण दिया गया, जिसे पानी के गिलास वाली टिप्पणी पर एक छोटा राजनयिक विवाद छिड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर राज्य के लिए एक नए समर्पित ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। न्यूज़ 12 लॉन्ग आइलैंड ने अपने अत्यधिक सफल 90 डे 3-वे वेलनेस स्वास्थ्य कार्यक्रम के 9वें सप्ताह के अपडेट के लिए अपने समर्पित स्वयंसेवकों से बात की। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने एक सकारात्मक आर्थिक बदलाव पर ध्यान दिया, क्योंकि अप्रैल के महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबित घरों की बिक्री में 1.4% की मामूली वृद्धि देखी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सुरक्षा कर्मियों को नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले सभी जिलों में अपनी निगरानी और सीमा गश्त को भारी रूप से तेज करने का सख्त निर्देश दिया। सरकारी सेवा नियमों के अनुसार हाल ही में अपनी शादी के बाद आईपीएस अधिकारी दीक्षा का आधिकारिक तौर पर उनके मूल बिहार कैडर से एजीएमयूटी कैडर में तबादला कर दिया गया। बिहार पुलिस द्वारा अपराधियों के साथ एक भीषण मुठभेड़ के बाद राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस क्षेत्र में काम करने वाली सभी कानून तोड़ने वालों को सार्वजनिक रूप से कड़ी चेतावनी जारी की। दिल्ली सरकार की 27 सूत्रीय प्रदूषण नियंत्रण योजना को विस्तार से समझाया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि ग्रैप 1 प्रतिबंधों के तहत कौन सी औद्योगिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं और कौन सी अभी भी अनुमति प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश के व्यस्त गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पास प्रसिद्ध दिल्ली हाट के मॉडल पर आधारित एक बिल्कुल नया और सुंदर ओडॉग पार्क बनाने की तैयारी है। मई के महीने में शहर का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI अप्रत्याशित रूप से खराब हो जाने के कारण दिल्ली भर में ग्रैप 1 ढांचे के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया गया। दिल्ली ने पिछले 2 वर्षों में अपना सबसे गर्म मई का दिन दर्ज किया, जिसमें अधिकतम तापमान अविश्वसनीय रूप से 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। दिल्ली सरकार ने पीएम मोदी की राष्ट्रीय ईंधन बचत अपील का सीधा समर्थन करते हुए अपनी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 2 दिन अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम नीति लागू की है। ईद उल अजहा समारोह से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की और कहा कि यदि लोग अनुपालन नहीं करते हैं तो सरकार अन्य तरीके जानती है। एक बड़े प्रशासनिक फैसले में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए एक समर्पित ओबीसी आयोग के गठन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी। यूएई के परमाणु संयंत्र पर एक ड्रोन ने हमला किया, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ने कड़े संकेत दिए हैं कि वे इस क्षेत्र में सक्रिय सैन्य संघर्ष फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वैश्विक मुद्रास्फीति यानी महंगाई के गंभीर डर ने G7 आर्थिक एजेंडे को भारी रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि चल रहा अत्यधिक विघटनकारी अमेरिका ईरान युद्ध जारी है और वैश्विक तेल बाजारों को लगातार झटका दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला स्थगित कर दिया है, जो एक चौंकाने वाला खुलासा है जिसने पूरे मध्य पूर्व को पूरी तरह से तनाव में छोड़ दिया है। अमेरिका ईरान युद्ध के लाइव अपडेट में डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका को ईरान को फिर से मारना पड़ सकता है, जबकि यूएई ने 48 घंटों में 6 शत्रुतापूर्ण ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराने की सूचना दी। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य हमलों का गंभीर खतरा मंडरा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वादा किया है कि वो संघर्ष में ईरान को हथियार नहीं देंगे या समर्थन नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि वे ईरान के खिलाफ सीधे बड़े पैमाने पर विनाशकारी सैन्य हमले शुरू करने का निर्णय लेने से सचमुच 1 घंटे की दूरी पर थे।
एक नई भू राजनीतिक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे ईरानी शासन व्यवस्थित रूप से ये सुनिश्चित कर रहा है कि चल रहे युद्ध की भारी आर्थिक और सामाजिक कीमत आम नागरिक चुकाएं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर एक अत्यधिक विवादित और महत्वपूर्ण रिपब्लिकन अमेरिकी सीनेट रन ऑफ चुनाव में केन पैक्सटन को अपना राजनीतिक समर्थन दिया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा केन पैक्सटन के अप्रत्याशित राजनीतिक समर्थन ने टेक्सास की बेहद महत्वपूर्ण दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी की मूल सीनेट अभियान योजनाओं को पूरी तरह से पलट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी टेक्सास सीनेट जीओपी रन ऑफ में केन पैक्सटन का समर्थन किया, जिससे कड़ी राजनीतिक दौर पर भारी राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हुआ। बढ़ते वैश्विक सैन्य तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीनी नेता शी जिनपिंग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि चीन ईरान को बिल्कुल भी हथियार नहीं देगा, क्योंकि हमले की धमकियां लगातार मंडरा रही हैं। एक आयरिश निर्वासन उड़ान ने एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक विवाद पैदा कर दिया, क्योंकि उसने गलती से निर्वासित पाकिस्तानी पुरुषों को नाश्ते में पोक सॉसेज परोस दिया। नीट यूजी पेपर लीक के विनाशकारी मामले के बाद बड़े नेतृत्व बदलाव के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में 4 अत्यधिक अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया है। 70 वर्षीय एक मेडिकल उम्मीदवार ने अपना दुख साझा करते हुए कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा के अचानक रद्द होने से वो इतनी परेशान हो गई कि तनाव के कारण बीमार पड़ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हालिया परीक्षा रद्द होने के भारी झटके के बावजूद सभी युवा नीट उम्मीदवारों से मजबूत और अत्यधिक दृढ़ बने रहने का आग्रह किया है। नीट 2026 पेपर लीक का खुलासा करने वाले बहादुर विसल ब्लोअर सुधार ने दोषियों के खिलाफ अविश्वसनीय रूप से त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए एनटीए और राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की है। उन्हें मेरे सभी बच्चे कहते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक भावुक वीडियो जारी कर नीट उम्मीदवारों से परीक्षा अचानक रद्द होने के बाद मजबूत और केंद्रित रहने की अपील की है। मिरर्स ऑफ ग्रीड शीर्षक वाले एक नए लेख ऑपेड में अरबपति एलन मस्क और ओपन एआई नेतृत्व के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर चल रही अत्यधिक सार्वजनिक टेक ब्रैट बैटल का गहराई से विश्लेषण किया गया है। द गार्डियन ने ओपन एआई के नियंत्रण और दिशा को लेकर तकनीकी अरबपतियों एलन मस्क और सैम ऑल्टमन के बीच चल रहे भयंकर कॉर्पोरेट युद्ध का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया है। एलन मस्क के अत्यधिक उन्नत ग्रॉक एआई मॉडल ने 2026 के अंत तक एक्सआरपी और बिटकॉइन की भविष्य की कीमत में भारी उछाल के बारे में एक अविश्वसनीय वित्तीय भविष्यवाणी की है। पीपल पत्रिका ने एशली सेंट क्लेयर पर एक विस्तृत प्रोफाइल प्रकाशित की है, जिसमें वो सब कुछ बताया गया है जो जनता को उस चौथी महिला के बारे में जानने की जरूरत है, जिसने हाल ही में अरबपति एलन मस्क के साथ एक बच्चे का स्वागत किया है। वित्तीय विश्लेषकों का दावा है कि सिलीगुड़ी के लिए एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का निर्माण भारत के अत्यधिक रणनीतिक चिकन नेक गलियारे को सुरक्षित करने और विकसित करने के लिए एक पूर्ण गेम चेंजर कदम होगा। एक बड़ी सुरक्षा खामी तब उजागर हुई जब एक युवा छात्र ने साधारण एमेचर रेडियो गियर का उपयोग करके ताइवान की अत्यधिक उन्नत हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों के संचालन को पूरी तरह से रोक दिया। भारतीय रेलवे ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का आकर्षक भविष्यवादी बाहरी डिजाइन जारी किया है, जो जल्द ही विशाल मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर चलेगी। 19 मई की प्रमुख राष्ट्रीय खबरों में पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑनर मिलना, भारत के नए बुलेट ट्रेन डिजाइन का अनावरण और बीसीसीआई की आर्थिक संरचना के संबंध में सीआईसी का बड़ा फैसला शामिल है। भारत अपनी पहली अत्यधिक उन्नत ट्रेन बना रहा है, जो अविश्वसनीय रूप से समुद्र के नीचे चलेगी और सीधे विशाल पहाड़ों से होकर गुजरेगी, जो एक ऐतिहासिक इंजीनियरिंग उपलब्धि है। एक नई रिपोर्ट हाई स्पीड घरेलू यात्रा के भविष्य की एक रोमांचक झलक देती है, क्योंकि भारत की पहली बुलेट ट्रेन ने विनिर्माण सुविधाओं में अंततः भौतिक रूप ले लिया है। द टेलीग्राफ ने एक अत्यधिक आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें बताया है कि कैसे अमेरिका की विशाल कई अरब डॉलर की नई हाई स्पीड ट्रेन परियोजना अंततः एक घातक और पूर्ण बुनियादी ढांचा विफलता में बदल गई है। उद्योग के विशेषज्ञों को पूरी उम्मीद है कि तकनीकी दिग्गज गूगल अपने आगामी आईओ डेवलपर सम्मेलन में भारी एआई घोषणाओं के साथ वैश्विक कोडर और आम उपभोक्ताओं को सक्रिय रूप से आकर्षित करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई आज रात गूगल आईओ 2026 में एक बड़ा बहुप्रतीक्षित अनावरण करने के लिए तैयार है, जिसमें उन्नत एआई मॉडल और नए एंड्रॉइड 17 ओएस के लिए बड़े अपडेट की उम्मीद है। एक टेक समीक्षक ने गूगल टास्क की प्रशंसा की और कहा कि कई अन्य जटिल टास्क मैनेजरों को आजमाने के बावजूद वे हमेशा इस सरल ऐप पर वापस आते हैं और अंततः इसकी शुद्ध अद्वितीय उपयोगिता को समझते हैं।
CNBC के वित्तीय विश्लेषकों ने विस्तार से समझाया है कि क्यों तकनीकी कंपनी ब्रॉडकॉम, ब्लैकस्टोन और गूगल के बीच AI बुनियादी ढांचे के नए संयुक्त उद्यम से एक बड़े वित्तीय विजेता के रूप में उभर रही है। निवेश फर्म ब्लैकस्टोन और तकनीकी दिग्गज गूगल ने विशेष रूप से विश्व स्तर पर गूगल की अत्यधिक उन्नत TPU क्लाउड क्षमताओं का विस्तार करने पर केंद्रित एक विशाल नया AI बुनियादी ढांचा संयुक्त उद्यम बनाया है। एक लचीले टेक प्रोफेशनल ने उस सटीक, अत्यधिक पिकी यानी बारीकी से भरी रणनीतिक दृष्टिकोण का खुलासा किया है जिसका उपयोग उसने एक विनाशकारी उद्योग छटनी का सामना करने के तुरंत बाद गूगल में नौकरी का साक्षात्कार सफलतापूर्वक क्रैक करने के लिए किया था। टेक ब्लॉग्स ने गूगल I/O 2026 की मुख्य प्रस्तुति कीनोट से बहुप्रतीक्षित लाइव अपडेट प्रदान किए जिसमें जेमिनी AI, एंड्रॉइड OS और गूगल सर्च प्लेटफॉर्म पर बड़े नए अनावरण शामिल थे। लोकप्रिय टेक वेबसाइट 9 to 5 गूगल ने एक अविश्वसनीय रूप से सक्रिय लाइव ब्लॉग की मेजबानी की जिसमें विशाल गूगल I/O 2026 कीनोट प्रस्तुति के दौरान की गई हर एक बड़ी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर घोषणा का विवरण दिया गया। उद्योग विश्लेषकों की रिपोर्ट है कि गूगल आधिकारिक तौर पर अपने उन्नत जेमिनी AI मॉडल को अपना सबसे बड़ा कॉर्पोरेट दाव बना रहा है जिसका उद्देश्य एक विशाल, पूरी तरह से एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक बनाना है। CNBC ने एक व्यापक गाइड जारी की है कि उपभोक्ताओं और निवेशकों को वर्ष के गूगल के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोकेस के दौरान क्या देखना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य भारत में माओवादी हिंसा में अत्यधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक गिरावट के बाद क्षेत्रीय विकास के लिए एक विशाल, अत्यधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण का अनावरण किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की और इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया क्योंकि अत्यधिक अस्थिर बस्तर क्षेत्र को सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से माओवाद मुक्त घोषित कर दिया गया। अमित शाह ने दृढ़ता से कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई तब तक खत्म नहीं हुई है जब तक कि गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र भारत के बाकी हिस्सों के विकास और आर्थिक विकास से पूरी तरह मेल नहीं खा लेते। बस्तर में बोलते हुए अमित शाह ने स्थानीय लोगों को अत्यधिक गंभीर चेतावनी दी और कहा कि माओवाद भेस बदलकर वापस आएगा और उनसे आग्रह किया कि वे छिपे हुए चरमपंथी प्रचार से गुमराह न हो। गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक तौर पर बस्तर में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा के समाज में सुरक्षित रूप से एकीकृत करने में मदद करने के लिए 20 करोड़ रुपए के विशाल और अत्यधिक सुसज्जित नए पुनर्वास केंद्रों का शुभारंभ किया। श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में एक अत्यधिक उन्नत नए इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश भर के उच्च न्यायालयों से तत्काल समर्पित विशेष अदालतें स्थापित करने का आग्रह किया ताकि 5 वर्षों से लंबित सभी कानूनी मामलों को जल्दी हल किया जा सके। महिला संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोर देकर दावा किया कि सरकार की ऐतिहासिक नोटबंदी नीति का उद्देश्य विशेष रूप से आम महिलाओं की मेहनत की बचत को छीनना था। भाजपा ने राहुल गांधी पर देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति के बारे में खतरनाक गलत सूचना फैलाकर जानबूझकर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश करने का भारी आरोप लगाया है। पीएम मोदी से हाल ही में सवाल पूछने वाले नॉर्वेजियन पत्रकार ने अब सार्वजनिक रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी से संपर्क किया है और विशेष रूप से उनसे एक विशेष बहुप्रतीक्षित साक्षात्कार के लिए पूछा है। भाजपा ने राहुल गांधी को कड़े शब्दों में निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु के सीएम विजय द्वारा पूर्व LTTE प्रभाकरन को सार्वजनिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करने में कोई समस्या नहीं है। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय ईंधन की कीमतों में हालिया भारी वृद्धि को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की और जनता को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन समय आगे है। रायबरेली में एक बेहद जोशीले राजनीतिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने नागरिकों को चेतावनी दी कि देश वर्तमान में एक बड़े और विनाशकारी आर्थिक संकट के बिल्कुल कगार पर खड़ा है। TN की सीएम विजय द्वारा पूर्व LTT प्रमुख को श्रद्धांजलि अर्पित करने का वीडियो सामने आने के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जिसे भाजपा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया जबकि TVK ने आलोचना का सक्रिय रूप से जवाब दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में एक अत्यधिक ऊर्जावान और जोरदार राजनीतिक भाषण दिया जिसमें पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों और देश की वर्तमान स्थिति को आक्रामक रूप से लक्षित किया गया। प्रधानमंत्री पर सीधे और तीखे प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्र को चेतावनी दी कि एक तूफान आ रहा है और सभी नागरिकों से एक बड़े आसन्न आर्थिक झटके के लिए सक्रिय रूप से तैयार रहने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अत्यधिक विवादास्पद सार्वजनिक दावा किया और स्पष्ट रूप से कहा कि पीएम मोदी का राजनीतिक रिमोट कंट्रोल वास्तव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास है।
पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने अत्यधिक प्रतिबंधात्मक हवाई क्षेत्र एयर स्पेस प्रतिबंध को नवीनीकृत किया है, जो कम से कम 24 जून तक किसी भी भारतीय वाणिज्यिक और सैन्य विमान को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से पूरी तरह रोक रहा है। भारत की राष्ट्रीय बिजली मांग आधिकारिक तौर पर एक अविश्वसनीय रूप से विशाल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के संयुक्त कुल बिजली उपयोग से पूरी तरह अधिक है। एक नई रिपोर्ट का दावा है कि भले ही पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप से सार्वजनिक प्रशंसा मिलती है, भारत को वास्तव में उन्नत अपाचे हेलीकॉप्टर मिलते हैं। रिपोर्ट तर्क देती है कि विशाल $428 मिलियन का रक्षा सौदा अमेरिका के गठबंधनों की सच्ची कहानी बताता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि चीन चल रहे संघर्ष के दौरान ईरान को कोई सैन्य हथियार या समर्थन नहीं भेजेगा। अत्यधिक तनावपूर्ण लाइव अपडेट में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि वे ईरान पर सैन्य बल से हमला करने से अविश्वसनीय रूप से बस 1 घंटे दूर थे, जबकि अजीब तरह से जोर देकर कहा कि चल रहा युद्ध उनके समर्थकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। हालांकि अप्रैल में वैश्विक मुद्रास्फीति आश्चर्यजनक रूप से 2.8% तक बढ़ गई। आर्थिक विशेषज्ञों ने नोट किया कि चल रहे ईरान युद्ध का सीधा वित्तीय प्रभाव वर्तमान में ज्यादातर स्थानीय गैस स्टेशनों पर कीमतों में वृद्धि तक ही सीमित है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आधिकारिक तौर पर बीजिंग पहुंचे, क्योंकि चीन और रूस ईरान युद्ध के बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। भारत की विशाल तेल कंपनी BPCL के अध्यक्ष ने कहा कि बड़ी कंपनी दैनिक आधार पर अपने आयात की सख्ती से समीक्षा कर रही है और अत्यधिक अस्थिर ईरान युद्ध के बीच ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्पॉट बाइंग को भारी रूप से बढ़ा रही है। गंभीर वैश्विक मुद्रास्फीति के डर ने बहुप्रतीक्षित G7 शिखर सम्मेलन में आर्थिक एजेंडे को पूरी तरह से ढक लिया, क्योंकि चल रहा और अत्यधिक विघटनकारी अमेरिका ईरान युद्ध वैश्विक तेल बाजारों को गंभीर रूप से झटका दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला स्थगित कर दिया है। ये एक चौंकाने वाला सार्वजनिक खुलासा है जिसने पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को पूरी तरह से तनाव में डाल दिया है। जैसे जैसे अत्यधिक अस्थिर अमेरिका युद्ध जारी है, ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक अत्यधिक गंभीर आधिकारिक चेतावनी जारी की है, जिसमें स्पष्ट रूप से धमकी दी गई है कि यदि अमेरिकी सैन्य हमले फिर से शुरू होते हैं तो वे पूरी तरह से नए मोर्चे खोल देंगे। हाल ही में जारी किया गया एक राजनीतिक सर्वेक्षण आधिकारिक तौर पर चल रहे ईरान युद्ध के लिए GOP के सार्वजनिक समर्थन में विशाल और बढ़ती दरारें दिखाता है, क्योंकि अत्यधिक महंगा सैन्य संघर्ष बिना किसी स्पष्ट समाधान के लगातार खिंचता जा रहा है। एक आर्थिक रिपोर्ट का दावा है कि चांसलर रीव्स के लिए बिल्कुल भी फील गुड फैक्टर यानी संतुष्टि की स्थिति नहीं है, क्योंकि अत्यधिक विनाशकारी और चल रहा ईरान युद्ध तेजी से आर्थिक सुधार की किसी भी उम्मीद को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। मुंबई की एक अदालत ने आधिकारिक तौर पर मुंबई विश्वविद्यालय में काम करने वाले एक अस्थायी चपरासी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जो अत्यधिक विवादास्पद BCom पेपर लीक घोटाले में गहराई से शामिल था। मुंबई और कुवैत के बीच कई अत्यधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को अचानक और पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, जिसका कारण इस मार्ग पर उपलब्ध वाणिज्यिक फ्लायर्स की अविश्वसनीय रूप से गंभीर कमी थी। एक विशाल और अत्यधिक आक्रामक शहरी सफाई अभियान में अधिकारियों ने मुंबई के बांद्रा इलाके में लगभग 100 अवैध झोपड़ियों को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया और आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि सख्त अतिक्रमण विरोधी अभियान कल भी जारी रहेगा। बांद्रा मुंबई में अत्यधिक मूल्यवान रेलवे भूमि को पूरी तरह से खाली करने के लिए अधिकारियों द्वारा एक मेगा डेमोलिशन ड्राइव आधिकारिक तौर पर शुरू की गई, जिसमें 500 से अधिक अवैध संरचनाएं वर्तमान में सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही हैं। पश्चिमी रेलवे अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर बांद्रा पूर्व मुंबई में अवैध अतिक्रमणकारियों को पूरी तरह से बाहर निकालने और सार्वजनिक पारगमन भूमि को सुरक्षित करने के लिए एक बड़े और अत्यधिक समन्वित अतिक्रमण विरोधी विध्वंस अभियान की शुरुआत की। भारतीय रेलवे ने आधिकारिक तौर पर विशाल क्यूल झाझा तीसरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है, जो व्यस्त हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की क्षमता और गति को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए एक अत्यधिक रणनीतिक बुनियादी ढांचा कदम है। यात्रियों की तेजी से बढ़ती मांग के बीच भारतीय रेलवे ने आधिकारिक तौर पर अत्यधिक लोकप्रिय जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अपग्रेड किया है और इसकी क्षमता को 20 कोच के पूर्ण कॉन्फ़िगरेशन में बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। दैनिक यात्रियों के लिए अविश्वसनीय रूप से अच्छी खबर है कि भारतीय रेलवे ने व्यस्त दिल्ली PWL मार्ग पर अत्यधिक उन्नत कवच 4.0 एंटी कोलिजन प्रणाली को आधिकारिक तौर पर चालू किया है, ताकि ट्रेनों की समग्र सुरक्षा में बड़े पैमाने पर सुधार हो सके। पश्चिम बंगाल में नवगठित भाजपा सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों के इच्छुक आवेदकों के लिए अधिकतम ऊपरी आयु सीमा आधिकारिक तौर पर बढ़ा दी है, जिससे पुराने बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है।
तेलंगाना राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक विशाल नई भर्ती अभियान की घोषणा की है और पुष्टि की है कि स्थानीय निवासियों के लिए बहुत जल्द 10,000 अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित नई सरकारी नौकरियां आ रही हैं। भारतीय उपभोक्ताओं को एक और बड़ा वित्तीय झटका लगा क्योंकि केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश भर में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की तेज बढ़ोतरी की है। अत्यधिक विघटनकारी वैश्विक तेल बाजार के रुझानों के बाद भारत में घरेलू ईंधन की कीमतों में आधिकारिक तौर पर फिर से वृद्धि हुई है क्योंकि ईरान में अविश्वसनीय रूप से गंभीर भू राजनीतिक संकट भारी रूप से गहरा गया है। सिर्फ एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेट्रोल और डीजल की कीमतें आधिकारिक तौर पर बढ़ाई गई हैं, जो आम नागरिकों के दैनिक यात्रा बजट को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्व के साथ घोषणा की कि भारत नॉर्डिक राजनयिक और आर्थिक संबंध आधिकारिक तौर पर एक अत्यधिक आकर्षक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से विशाल नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने से प्रेरित है। तो ये थी आज की 100 बड़ी खबरें। देश दुनिया की हर सटीक जानकारी और अपडेट के लिए जुड़े रहिए बिंदास खबरें के साथ। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।